जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देखते हैं। यूटेरिया प्रकाशन का 1 से 9 तक हो गया है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? लोकसभा में कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। अगर वही कहेगा कि राज्यसभा में कब पेश किया गया तो 3 अप्रैल 2025 में पेश किया गया। 3 अप्रैल 2025 में पेश किया गया था। कहाँ? राज्यसभा में। लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। कहेगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली तो 5 अप्रैल। कितना? 5 अप्रैल 2025 को स्वीकृति कब मिली? 2025 में 5 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? कह रहा है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है 9वां सदस्य कौन होगा? तो अल्जीरिया होगा। कौन? अल्जीरिया होगा। 9वां सदस्य कौन होगा? अल्जीरिया होगा। और उसके देश कौन कौन है पहले? तो पहले ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और नया सदस्य जो है इसमें जोड़ा गया है कौन कौन? बांग्लादेश जुड़ा है, यूएई, मिस्र और इस बार अल्जीरिया 9वां सदस्य जुटा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो किससे है? तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। इसका रेंज कितना है? 5 से 6 किलोमीटर। इसका रेंज कितना है? 5 से 6 किलोमीटर तक है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? यानी कह रहा है कि कौन सा आईआईटी जो है मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो कौन आईआईटी हो जाएगा? आईआईटी बम्बे किया है। कौन? आईआईटी बम्बे ने किया है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को मतलब खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से कितने को किया गया? 32 खिलाड़ियों को। कितना? 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है तो दक्षिण से उत्तर की ओर सजाते हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है? ऑप्शन नहीं देखते हैं। जास्कर पर्वत, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल श्रेणी। यानी सभी ऑप्शन एक है सेम। तो हम देखते हैं अब सजाते हैं कौन होगा। तो पहले कौन सा आ जाएगा? पहले पीर पंजाल आएगा। पीर पंजाल, तब दक्षिण से उत्तर सजाना है तो पहले पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल पहले, पीर पंजाल। उसके बाद आएगा कौन? जास्कर। पीर पंजाल, जास्कर। उसके बाद आएगा लद्दाख। तब आएगा क्या? काराकोरम। तब आएगा काराकोरम। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डॉग। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम को। बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अब बी रामा सुब्रमण्यम जो है कौन से अध्यक्ष बने? 9वां नंबर के। कौन सा? मानवाधिकार के 9वां अध्यक्ष बने। कौन सा? 9वां अध्यक्ष बने हैं। अगला देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहेगा कि पहला अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र थे। कौन? रंगनाथ मिश्र। पहला अध्यक्ष कहेगा कि मानवाधिकार आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र थे। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? यानी भारत के कितने जो हैं दलदलीय क्षेत्र, वेटलैंड क्षेत्र जो रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो कितने हैं? 2। कौन है? 2। राजस्थान का सीकर और मैनार को जोड़ा गया है। राजस्थान का 2 ही है। कौन? सीकर और मैनार को जोड़ा गया है रामसर साइड में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ किया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। आगे देखिए क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है कि 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार की राजकोषीय घाटा कितना लक्ष्य रखा गया? तो 3% रखा गया है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? यानी मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से है। मंदाकिनी जो है सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की। अलकनंदा की सहायक नदी है कौन? मंदाकिनी। अगला देखिए क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई? मतलब वन संरक्षण के लिए कौन सा राज्य सरकार ने महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? तो कौन सा राज्य सरकार? तो उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड सरकार ने किया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों को सही क्रम में सजाएं। तो यानी सब कह रहा है कि क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन, तो सबसे अधिक वन उसके बाद मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो पहला मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये फिक्स है। मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़। कौन सा? नहीं, देखिए ऑप्शन सब अलग है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी सभी अलग ऑप्शन है। तो देखते हैं हम। पहले तो मध्य प्रदेश हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, और तब उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र बन के आवरण के स्थिति से। तो कौन कौन हो जाएगा? एमपी, एपी, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? यानी पर्वत जो है उसको कानूनी व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया है। तो किस देश के संसद द्वारा? तो न्यूजीलैंड। कहाँ के? न्यूजीलैंड के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निखिल बनर्जी का संबंध किस खेल से संबंधित है? सितार से। किससे? सितार से संबंधित है, सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, लियाकत खां का संबंध सबसे किससे है? सितार से है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है। अल्लाह रखा खां तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से हो जाएंगे। भजन सुपारी हो जाएंगे संतूर से। इंदिरा लाल राणा कौन से? पखावत से। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार से सम्मानित कितने व्यक्तियों को, बिहार के कितने व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया? तो 7 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? तो देखिए मरणोपरांत 3 लोग हैं। कौन कौन? शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, आचार्य किशोर कुणाल। 3 लोग को ध्यान दीजिए कौन कौन मरणोपरांत मिला है। तो शारदा सिन्हा, सुशील मोदी और आचार्य किशोर कुणाल, जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 3 लोग। तो कौन कौन हो जाएंगे? शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, आचार्य किशोर, मरणोपरांत। जो कि शारदा सिन्हा किससे है? कला से संबंधित है। सुशील मोदी जो है सार्वजनिक मामले से हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी हैं समाज सेवा से। अब देखिए और हेमंत कुमार, विजय नित्या, श्रीधर श्री, भीम सिंह भवेश, ये सब कुछ डॉक्टर हेमंत कुमार है चिकित्सा से संबंधित है। विजय नित्या ने सुरेशी श्री जो अध्यात्म से संबंधित है। भीम सिंह भवेश समाज से हैं, समाज सेवा से। तो कुल मिलाकर 7 लोग को दिया गया है क्या? पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिहार के 7 व्यक्तियों को किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? यानी 14 अप्रैल को जो जयंती मनाया गया तो वो भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती थी? तो 135वीं जन्म जयंती थी, 135वीं जन्म जयंती थी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में। कब? 1891 में। कब? 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। कह रहा है भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन केलर लॉन्च किया कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। तो व्यक्तियों का नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो, एकदम सही है, मतदाता सूची में तो होना चाहिए, नहीं पूछा है इसमें। उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, एकदम सही है। पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम सभा में मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, ये कोई बात नहीं है, ये गलत है। उस व्यक्ति ग्राम का निवासी हो, एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पंचायत चुनाव उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो, ये बात गलत है। अगला देखिए 20 नंबर का रहा है कि MLA का पूर्ण रूप क्या है। MLA का पूर्ण रूप क्या है। तो MLA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो होता है क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम का निर्धारण कीजिए। यानी मौलिक अधिकारों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा कौन, समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, उसके बाद आता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, तब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने के द्वारा दिया गया था। यानी दिया गया था लोकतंत्र बचाओ का नारा, कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था 1977 में। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कहा गया था कि लोकतंत्र बचाओ। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघनात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संघनात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा देश हो जाएगा, तो श्रीलंका, कौन सा, श्रीलंका हो जाएगा, संघनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए मिलान करना है 24 नंबर। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया था फ्रांस, ठीक है। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के कानून निर्माण की विधि, एकदम सही है। अमेरिका जो है, अमेरिका हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी संविधान में जो लिया गया है वही कह रहा है कि कहाँ से अपनाया गया है। तो आयरलैंड से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस से हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ब्रिटेन से हो जाएगा कानून की निर्माण की विधि, अमेरिका से हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी 1 4 उसके बाद सीरियल कर देंगे, 1 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बॉय हो गया सही। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क नंबर 25 नंबर। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने वाला 91वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो 91वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, 2003 में, 2003 में पारित हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रणों के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है। तो कौन सा तरीका शामिल हो जाएगा, तो वित्तीय नियंत्रण सही है, अविश्वास प्रस्ताव एकदम सही है, बहस और वाद विवाद एकदम होता है कार्यपालिका में, उसके बाद उपयुक्त सभी, यानी सभी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सभी। अगला देखिए 27 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करना है, क्या करना है, तो नीचे दिया गया है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। देखते हैं, कह रहा है संसद विधि द्वारा, संसद जो है विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत
वृद्धि कर सकता है, एकदम सही है। राज्य को तोड़ मरोड़ कुछ भी कर सकता है क्या संसद, एकदम सही है पहला। कह रहा है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश कर। तो क्या कह रहा है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों में प्रवेश की अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दी, एकदम गलत है। नए राज्यों में प्रवेश का मतलब कि आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में उसका विवरण है, क्या है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। किस अनुच्छेद के अंदर, 2, यानी एक सही है लेकिन 2 गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। किस वाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेलाइट हो जाएगा पोटेशियम की, किसकी, पोटेशियम का हो जाएगा कार्नेलाइट अयस्क का, ठीक है, पोटेशियम का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किसने किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने किए थे। कौन, जोसेफ प्राउस्ट ने किए थे। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है। तो किस पर होता है, तो 160 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 160 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत को पहचान करें, यानी गलत को पहचान करना है, इनमें से कौन गलत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, एकदम सही है। अगला कह रहा है कि बी नंबर की क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, एकदम सही है। अगला कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, एकदम सही है। कह रहा है ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये बात गलत है, यही गलत है। कह रहा है ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये बात गलत है। क्या करता है, पहुंचने देता है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो किसका हो जाएगा, क्वांटम संख्या का, प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। बीज और फल जो है किसके द्वारा बनते हैं, तो बीज और फल बनते हैं, अंडाशय से फल बनते हैं, बीजांड से बीज। अंडाशय से क्या हो गए, फल बनेंगे, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं, एकदम सही ऑप्शन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है निर्जीव है, तो कौन सा निर्जीव हो जाएगा, रिक्तिका। रिक्तिका जो है निर्जीव है, माइटोकॉन्ड्रिया सजीव है, तारक केंद्रक सही है, राइबोसोम सही है, सजीव है, लेकिन रिक्तिका जो है निर्जीव है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोसेल का। किसका, फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितने % फीसदी रहा है, कितने % था, तो कितना % था, तो 25.2%। कितना, 25.2% था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परसेंटेज 2011 की जनगणना के अनुसार। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य में एप्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तक द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। एप्लाटोक्सिन जो खाद्य विषैला पदार्थ है उसके द्वारा मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। तेलचट्टे के पास हैं, कह रहा है कि तेलचट्टे के पास हैं, ऑप्शन दिया है कि 2 जोड़ी पैर नहीं 3 जोड़ी पैर होता है, 2 जोड़ी पंख होता है तेलचट्टा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। कितना, 3 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर यानी 6 गो पैर, और 2 जोड़ी पंख यानी 4 गो पंख, 2 गो इधर 2 गो उधर, और पैर 6 गो, 3 गो इधर दाएँ 3 गो बाएँ। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरणों का प्रयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर मापने के लिए किया जाता है।
यानी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। यानी तरल पदार्थ को मतलब प्रवाह कितना तेजी से गति से जा रहा है तो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है, वेंचुरी मीटर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो वायलर और स्टालिन। वायलर और स्टालिन हार्मोन शब्द का पहली बार किए थे। ठीक है, ये हो जाएगा वायलर और स्टालिन। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? कह रहा है कि हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक विकार है, इनमें क्या होता है? तो इनमें क्या होता है? एक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एक प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण नहीं होता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ठीक है, कह रहा है यह एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है इसमें। ठीक है, हीमोफीलिया अनुवांशिक जो होता है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 43 कह रहा है व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, यानी वस्तु कब देख पाता है? जब प्रकाश वस्तु पर पड़े, आँखों की तरह आए। मतलब प्रकाश जो है वस्तु पर पड़ा और वस्तु पर पड़ के हमारे आँख तक आए तब हम देखेंगे उस वस्तु को। ठीक है, तो क्या कर रहा है? जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरह आए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 44 नंबर, कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर विभिन्न प्रकार होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, एकदम सही है, एकदम सही है। अगला कह रहा है 2 नंबर स्टेटमेंट तक, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, एकदम सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के तनों में परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पौधे में वृद्धि किसके कारण होती है? तो किसके कारण हो जाएगा? तो पार्श्व विभोजक तथा कैम्बियम के कारण। पार्श्व विभोजक मतलब इंटरनल मेटेरियल में अथवा कैम्बियम के कारण तने की परिधि में वृद्धि होता है। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था? तो हर्ट्ज। कौन सा? हेनरिक रूडोल्फ हल्चर, हर्ट्ज किए थे, हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज ने किया था प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, एकदम सही है। कह रहा नाभिक संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न होती है, एकदम सही है, हीलियम भी उत्पन्न होती है। अगला देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, एकदम सही है। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, 1 और 2 और 3 तीनों सही है। मनुष्य में 2 बार बढ़ने, कह रहा है 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, यानी मनुष्य में जो दांत है 2 बार बढ़ने वाला दांत कितने हैं? तो 2 बार बढ़ने वाले दांत कितने हैं? तो 20 दांत हैं 2 बार बढ़ने वाले। एक समान वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। 8 गो काटने वाला, 4 गो फोड़ने वाला, 12 गो पीसने वाला और 8 गो कुचलने वाला, टोटल 32 दांत होते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? यानी कह रहा है 49 नंबर के टेनिस कोर्ट की शपथ जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो किस क्रांति से हो जाएगा? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अब फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत होता है? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी। इसीलिए फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। इसी कारण 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो फ्रांस में, फ्रांस के। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित करना है कि 51 नंबर कह रहा है बहिष्कृत भारत कब हुआ था? 1927 में। बहिष्कृत भारत 1927 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में, 1924 में हुआ था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना।
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना कब हुआ? 1942 में। कब? 1942 में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करेगा था 1932 में। यानी एक कौन हो जाएगा? 1 2 बी का 1, देखते हैं 1 2 बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 52 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कह रहा है निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो किस संस्था को? तो इंडियन एसोसिएशन को। किसको? इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया है? मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, तो कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906 को मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 54 नंबर कि युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो युगांतर कौन हो जाएंगे? तो वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे। युगांतर नामक पत्रिका के, साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के प्रारंभ किया था। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है घटना 55 नंबर कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को क्रम अनुसार सजाना है। तो क्रम अनुसार सजाना देखते हैं पहले। देखिए कामागाट्टू मारू, तो कब हो जाएगा? कामागाट्टू मारू जो है तो 1914 में था, 1914 में कामागाटा मारू। अब देखिए मणिकत्ता षड्यंत्र केस, मणिकत्ता षड्यंत्र 1908 में। कब? 1908 में हुआ था, 1908 में। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। डी ऑप्शन है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था। कब बम फेंका गया था? 1912 में बम फेंका गया था, 1912 में। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा बी, यानी मणिकत्तला षड्यंत्र केस आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, यही आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या? उसके बाद आएगा गदर पार्टी का स्थापना, और उसके बाद लास्ट में आएगा कामागाटा मारू षड्यंत्र। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी डी सी ए, यानी कौन सा? मणिका षड्यंत्र केस 1908 हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। कामागाटा मारू 1914 में। अगला देखिए क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो है किस क्रांतिकारी का नाम था? तो उधम सिंह का। किसका नाम था? उधम सिंह का, उधम सिंह का नाम था। अगला देखिए क्वेश्चन का नंबर देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कहना है कि कौन नहीं है। तो देखिए साइप्रस का निकोसिया एकदम राजधानी ठीक है, साइप्रस का निकोसिया है, निकोसिया है, साइप्रस का निकोसिया है। कंबोडिया का नोमपे है, कंबोडिया का नोमपे है, एकदम ठीक है। ओमान का, ओमान कहाँ है? ओमान का अस्मान, एकदम सही है। ओमान का, ओमान का अस्मान नहीं है। ओमान का कहाँ है? मस्कट है, ओमान का मस्कट, यही गलती है। ओमान का मस्कट, यही गलती है। ओमान का मस्कट गलती है। सीरिया का दशमिक, एकदम सही है, सीरिया का दशमिक। ओमान का मस्कट है, ओमान का मस्कट है, जो कि ऑप्शन सी गलत है। अगला देखिए, कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर जो है एक दूसरे के समकालीन थे, एकदम सही है। दोनों का जन्म गया जी जिले में हुआ है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, खाली ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखिए 59 नंबर कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि था? तो शाहनामा का रचनाकार जो है ईरानी लेखक फिरदौसी जो है किसका था? तो महमूद गजनवी का था, महमूद गजनवी का था दरबारी कवि, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य के किस वंश है? तो तुलु वंश है। किससे? तुलु वंश है, तुलु वंश से। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था?
तो कितना भूमि था? तो 1/3 था। क्या था? 1/3 था। 1/3 शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? तो 1/3 था। आगे देखिए ऑप्शन 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। आगे देखिए क्वेश्चन 63 नंबर का कह रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, 63 नंबर देखिए मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा? बादाम की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है। ठीक है, दल्ली राजहारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दल्ली राजहारा छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में, एकदम सही है। नोवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में। नोवा मुंडी झारखंड में है। नोवा मुंडी झारखंड में। 1 2 बी का 3 सी का 4 देखते हैं। 1 2 बी का 3 सी का 4 डी का 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर कह रहा है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? कह रहा है बर्फानी तूफान जो है किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है। क्या है? वायुमंडलीय आपदा है। आगे देखिए अब 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो पंपास अर्जेंटीना एकदम सही है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका एकदम सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया एकदम सही है। लाओस वेनेजुएला है। लानोज जो है वेनेजुएला जो गलत है, कौन? डी ऑप्शन। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में है। अगला देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों और शहर में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो पिट्सबर्ग कौन सा कहलाता है? जमशेदपुर। कौन सा कहलाता है? जमशेदपुर पिट्सबर्ग भारत कहलाता है। टाटा स्टील जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। 1907 में हुआ था स्थापना। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा जो है कब उत्पन्न होता है? तो कब होता है उत्पन्न? तो अर्धचंद्र के समय, अंधचंद्र के समय, आधा चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय क्या होगा कि लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो बेसाल्ट निर्मित लावा का किसके कारण हुआ? तो क्रिस्टियन युग के कारण, क्रिटेशियन युग के कारण हुआ था। किसका? लावा शैलों का निर्माण। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। सुनीता विलियम्स के साथ वह सहकर्मी कौन थे जो सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में फंसे थे? तो कौन थे फंसा? बुच बिलमोर जो है फंसे थे सुनीता विलियम्स के साथ। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो किस तट के समीप स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? तो क्लिसलैंड के समीप है। क्लिसलैंड के समीप है। ये देखिए बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में है? पूछा हुआ था उत्तरी पूर्वी। ऑस्ट्रेलिया जो हो गया उत्तरी पूर्वी दिशा में है ग्रेट बैरियर रीफ। एसआई के क्वेश्चन में, बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने में पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो पक्षी के आकृति वाला डेल्टा का मिसिसिपी जो नदी है उसके पक्षी के पंजे की आकृति जैसा डेल्टा बनता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? कौन सा देश में किया गया था? तो मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में किया गया था। अगला देखिए 73 नंबर देखिए कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। कौन सा हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। कौन? महासागर हो जाएगा। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? तो विनाश का कारण क्या हो जाएगा? तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, एकदम बात सही है। पर्यावरण प्रदूषण सही है। वनों का विनाश एकदम सभी सही है, सभी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। यानी ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ग्रैंड बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक मत्स्य से संबंधित है। मछली वहाँ अधिक मात्रा में आती है। अगला देखिए मिलान करना है
76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में हो गया, नाम दफ़ा कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। पेरियार कहाँ हो गया, केरल में हो गया। बांदीपुर हो गया कर्नाटक में। लामजाओ कहाँ हो गया, मणिपुर में। यानी 1 2 बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी ऑप्शन ए हो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 77 नंबर कह रहा है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यही जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जारी करता है, यूएनडीपी जिसको कहते हैं। 1965 में इसका स्थापना हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन 78 नंबर कि आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में कौन सा जो है शामिल है, तो नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग एकदम सही है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना एकदम सही है, 2 ए और बी दोनों सही है। यूएनसीईडी का पूर्ण रूप क्या है, यूएनडीसीई का पूर्ण रूप क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ऑप्शन हो जाएगा वाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन नहीं, विकास कार्यक्रम है, ये गलत है ऑप्शन, विकास सम्मेलन होगा, विकास सम्मेलन। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले। देखिए कह रहा है वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यानी वाणिज्यिक बैंक जो है रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त जो है राशि उधार ले सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, तो नहीं, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे, तो साइमन कुजनेट्स को कहते हैं, साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। अगला देखिए 82 नंबर कह रहा है कि टाइफाइड तथा कलरा किसका उदाहरण है, टाइफाइड तथा कलरा किसका उदाहरण, तो जलजन्य रोग है, जल से संबंधित ये रोग है टाइफाइड और कलरा। अगला देखिए क्वेश्चन 83 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, शुरुआत में बम्बई किया गया था, कब, 1916 में। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा है कि कौन कह रहा है कि सत्य नहीं है, सत्य कौन सा नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि अपिक्को आंदोलन तमिलनाडु राज्य से शुरू किया गया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा क्या, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था, एकदम सही है। अपिक्को आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, नहीं, अपिक्को जो है कहाँ किया गया था, कर्नाटका में। अपिक्को जिसका अर्थ है बाहों में भरना, मतलब किसी भी उसी कर्नाटक ऐसे आंदोलन जो एक दूसरे के नाम पर क्या किया था, बाहों में भरना, उसको कहते हैं अपिक्को। अपिक्को जो है कहाँ, कर्नाटक में शुरू हुआ था। केवल 2 गलत है, केवल 2 गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो कौन शामिल हुए थे, तो सुब्रियांतो शामिल हुए थे, प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, क्या, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहे 86 नंबर किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है, फेडरल असेंबली किस देश के संसद का नाम है, तो स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। और तुर्की का क्या हो जाएगा, तुर्की का होगा ग्रेट नेशनल असेंबली संसद के नाम, ग्रेट नेशनल असेंबली। मिस्र का हो जाएगा पीपुल्स असेंबली, और फ्रांस का क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली। ठीक है, अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो 1875 में किया गया था। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो 1875 में। अगला देखिए क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार
महान स्नानागार का परिमाप था, यानी परिमाप क्या था? तो 11.88 मीटर लंबाई था उसका। ठीक है, चौड़ाई जो था 7.01 था चौड़ाई, 11.88 लंबाई और 7.01 चौड़ाई था। और ऊंचाई जो उसकी गहराई, यानी गहराई जो थी तो 2.4 थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2.4 इसमें है, 2.4 इसमें भी है, 2.4 इसमें भी है। चौड़ाई हो गया 11.8, 11.8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, यानी ऑप्शन ए गलती हो गया। और गहराई 7.01 था, यानी ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा इसका डॉग। 89 नंबर देखिए, 89 नंबर क्या कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1886 में हुआ था, 1846 में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। 90 नंबर देखिए, हिंदी है, कर तन्मय, तन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तत् प्लस मय, तत् प्लस मय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत् प्लस मय। 91 नंबर देखिए ऑप्शन, कर गूगल का फूल, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गूलर का फूल तो मतलब दुर्लभ वस्तु, मतलब बहुत दिन के बाद दुर्लभ, मतलब नहीं दिखाई देने के बराबर है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्न शब्दों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो सुख दुख, सुख और दुख कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। इंग्लिश देखिए 93 नंबर, 93 नंबर का एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। 94 देखिए, 94 नंबर क्या हो जाएगा? 94 हो गया एगोस्ट हो जाएगा। 95 नंबर मैथ है, 95 का क्या हो जाएगा? तो 5:12 हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। 96 नंबर का क्या हो जाएगा मैथ? तो 96 का हो जाएगा 5, 96 का 5 हो जाएगा। 97 देखिए, 97 का हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, 97 का 48 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। 98 देखिए, 98 का क्या हो जाएगा मैथ? 40 हो जाएगा, 98 का 40 हो जाएगा। 99 का देखिए, 99 क्या करें, इनमें से कौन सा संख्या अगला है? अगला शब्द चुनना है किसका? 99 का, 99 का 28 हो जाएगा अगला शब्द। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा अगला शब्द। ठीक है, 100 नंबर देखिए, 100 नंबर का कह रहा है, यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन है? तो आज कौन सा दिन है? तो सोमवार। आज कौन सा दिन है? सोमवार। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ सेट नंबर 10। अब हम लोग सेट नंबर अगले दिन लेकर आते हैं 11। जय हिंद।